दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं RCM टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से समय समय पर आपको सही और सटीक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। मैं फालतू का वीडियो नहीं बनाता हूँ। दिन में 2 अधिकतम 4 वीडियो बनाता हूँ और बहुत ही अच्छी न्यूज़ होती है, बहुत सारी न्यूज़ होती है तो अधिकतम 5 वीडियो बनाता हूँ। और जो भी जानकारी देता हूँ ऑथेंटिक देता हूँ, कहता हूँ इंतज़ार करिए, जो बताऊँगा होगा वही। आज की कुछ प्रमुख खबरें हैं। जैसे पीएम मोदी से फारूक अब्दुल्ला, मुलायम और सोनिया गांधी मिले। क्यों मिले, इस पर भी बात करूँगा, तस्वीर दिखाऊँगा। स्कूलों के निजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कैसे कह रहा हूँ, इसके पहले जब मेरे द्वारा कहा गया तो आप लोगों ने कहा ये तो बहुत पुराना न्यूज़ है। हमने कहा इंतज़ार करिए, वो चुनाव समाप्त होने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। और समाचार पत्रों में खबरें आने लगी, उस पर भी चर्चा करेंगे, साक्ष्य दिखाऊंगा। लेखपाल भर्ती परीक्षा किस महीने होगी, किस महीने से किस महीने के बीच में परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है, इस पर चर्चा करूंगा। जानकारी कलेक्ट कर लिया हूँ। अखिलेश यादव से मिलकर क्या होगा, मेरा सवाल आप लोगों से है। रोज़गार के मुद्दे पर आप लोग मिल रहे हैं, नई भर्ती के मुद्दे पर आप लोग मिल रहे हैं, क्योंकि बेरोज़गारी चरम पर है और नई भर्ती का अता पता नहीं है। पुरानी भर्तियों पर कितने दिन में काम होगा, इसका भी कोई आधार नहीं है, कोई स्पष्टीकरण नहीं है, कोई जवाब नहीं है। समाचार पत्रों में निकलने से क्या होता है, समाचार पत्र में तो 2022 चुनाव के पहले 50,000 भर्तियाँ हफ्ते में एक बार ज़रूर आती थी। यूपी टेट नोटिफिकेशन 2022 पर चर्चा करेंगे और कॉमन नंबर के संबंध में इस चैनल के माध्यम से जो बताया गया था वही हुआ। हमने आपको क्या बताया था, हमने आपसे बताया था कि 1 नंबर से 4 नंबर तक, अधिकतम 4 नंबर तक आप बढ़ेंगे, कॉमन नंबर मिलेंगे, और जो बताया गया वही हुआ। चाहे चेक कर लीजिए, 3 नंबर बढ़े हैं, 1 नंबर बढ़े हैं, 1 नंबर बढ़े, इसी तरह से सब्जेक्ट वाइज बढ़े हैं। तो जो भी जानकारी मैं आपको देता हूँ ऑथेंटिक देता हूँ। यहाँ तक हमने आपको बताया कि यूपी टेट का परिणाम अप्रैल के दूसरे सप्ताह में आएगा। कब बताया था, 10 दिन पहले। यह भी बताया गया था कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह में मुहर लग जाएगी प्रस्ताव पर, परिणाम को लेकर 6 तारीख को मुहर लगी। तो जो भी बताता हूँ, मैं तो कहता हूँ वेट करिए, जो बताऊँगा वही होगा, सही होगा। कुछ बातें गलत होती, किस कारण से गलत होती हैं वह भी मैं बता देता हूँ। तो कुछ तो गलत हो ही सकती हैं, ऐसा नहीं है, ईश्वर नहीं हूँ कि सब प्रत्यक्ष बोल दूँ। मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं यह काम इतने दिन में होना चाहिए, हो नहीं पाता है, तो भैया उनकी गलती थोड़ो ना है, अधिकारियों की गलती है, अधिकारियों की गलती है। लेकिन दोबारा कहने पर ना काम हो तो मुख्यमंत्री जी की गलती है, मैं तो मानूंगा। इसका मतलब आपका शासन प्रशासन सही नहीं है, आप जो कहते हैं उसका कोई बातों को फॉलो नहीं करता है, मैं यही समझूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, पीएम मोदी से मिले फारूक अब्दुल्ला, मुलायम और सोनिया। तस्वीर देख सकते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव से मिले पीएम नरेंद्र मोदी। संसद भवन में पीएम और मुलायम की मुलाकात। लोकसभा अध्यक्ष और रक्षा मंत्री भी साथ रहे मौजूद। फारूक अब्दुल्ला से पीएम मोदी की मुलाकात। तो फारूक अब्दुल्ला से पीएम मोदी की मुलाकात, लोकसभा अध्यक्ष और रक्षा मंत्री भी साथ थे मौजूद। संसद भवन में पीएम और मुलायम की मुलाकात। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव से मिले पीएम नरेंद्र मोदी। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव से मिले पीएम मोदी। तो बातों को, तर्क को आप समझने का प्रयास करिएगा। तस्वीर में आपको दिखा दूं, नहीं तो आप कहेंगे फेक न्यूज़ है। सोनिया गांधी भी मिली हैं, पीएम नरेंद्र मोदी भी मुलाकात किए हैं। तो आप सब देख सकते हैं, महंगाई की मार इतनी तीव्र गति से पड़ रही है कि सबका हालत खस्ता है। इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो को प्रतिदिन देखा करिएगा। झूठ और सच का मैं पर्दाफाश कर दूंगा, सच को सच कहूँगा, झूठ को झूठ कहूँगा। तो क्यों मिले हैं आप लोग समझ सकते हैं। और अभी हाल ही में 3 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा और उच्च अधिकारियों ने आशंका भी जताई कि हालत जो है भारत की श्रीलंका जैसी हो सकती है। होगी नहीं, गारंटी नहीं है, हो सकती है। क्यों आशंका जताई आप लोग समझ सकते हैं। जो फ्री राशन, फ्री व्यवस्थाएं, फ्री बिजली की व्यवस्था की जा रही है ना, ये सब अंत का कारण है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है आपको भली भांति मालूम होगा।
वहाँ पर भी निजीकरण और बेचना शुरू हुआ था श्रीलंका में, जैसा कि लोग बताते हैं। अब इसका कन्फर्मेशन करने के बाद मैं भी बताऊंगा आपको, लेकिन लोगों की बात मैं बोल रहा हूँ और आप भी कन्फर्मेशन करिए क्या स्थिति वहाँ की थी, क्यों ऐसा हुआ, तो आपको पता चल जाएगा। अब स्कूलों की निजीकरण की प्रक्रिया जहाँ तक है, इस चैनल के माध्यम से आपको बताया गया था PPP मॉडल, PPP। आपको मालूम होगा, कुछ लोगों ने उस समय कहा क्या फालतू की खबर देते हो, ये तो पुराना न्यूज़ है। मैं आपको नया न्यूज़ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए ध्यान से। 7 अप्रैल 2022 दिन गुरुवार, वाराणसी। कौन सा दिन है आज? 7 अप्रैल है या नहीं है? गुरुवार है या नहीं है? वाराणसी की खबर भैया। इसमें लिखा हुआ स्कूल निजी हाथों में सौंपने की तैयारी और विरोध भी शुरू। तो मैं आपको बता दूं कि कितना भी विरोध करिए, जब बहुमत की सरकार होती, प्रचंड बहुमत आपने दिया, हम बहुमत नहीं प्रचंड बहुमत, बहुमत होता है 202 उत्तर प्रदेश में, लेकिन आपने क्या दिया? प्रचंड बहुमत 273। और सरकार ने आपके लिए बहुत कुछ किया है। फिर राशन की व्यवस्था की है, चना की व्यवस्था किया है, तेल का भी कम है, और निजीकरण से शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी, ऐसा सरकार का मानना है। लेकिन क्या गरीब के बच्चे पढ़ पाएंगे, या भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रदेश की विभिन्न बिजली परियोजनाओं के साथ संचालित विद्यालयों को निजी संस्थानों में सौंपे जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। राज्य विद्युत उत्पादन निगम के उप महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा द्वारा इस संबंध में ओबरा, अनपरा और हरदुआगंज परीक्षा और पनकी तापीय परियोजनाओं के मुख्य अभियंताओं को पत्र भेजा है। हमने आपसे क्या कहा था? चुनाव समाप्त होने दीजिए, निजीकरण का रास्ता साफ हो जाएगा। और जो मैं बताता हूँ, ठोंक बजा के बताता हूँ, सत्य को सत्य कहता हूँ, झूठ को झूठ कहता हूँ। बुरा लगता है तो भैया कमेंट बॉक्स में भोंकते रहिए। कमेंट बॉक्स में भोंकने से कुछ नहीं। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि स्कूल निजी हाथों को सौंपने की तैयारी। अब बताइए आप क्या करेंगे? 7 तारीख की खबर है। क्या मैं आपको झूठ जानकारी दे रहा था? इसके पहले जो बता रहा था झूठा था। आज से विश्वास कर लीजिए। अभी भी आपकी आंखें नहीं खुली हैं तो बातों पर विश्वास करना सीखिए। अगर बातों पर आप विश्वास नहीं करते हैं तो आपकी राहु की महादशा चल रही है। अगर आप विश्वास करते हैं तो आपकी गुरु की महादशा चल रही है, गुरु आपके बेटर हैं। अगर सम्मान करते हैं तो आपका गुरु और सूर्य बेटर है। और अगर आपकी बुद्धि मारी गई है, गलत तरीक़ों से काम करते हैं, आर्टिफिशियल का काम करते हैं, गलत तरीक़ों से लोगों को गुमराह करते हैं, गलत तरीक़ों से लोगों को भ्रमित करते हैं, गलत तरीक़ों से कमेंट बॉक्स में आप बातों को दबाने का प्रयास करते हैं, तो आपका राहु और केतु अच्छा नहीं है। 101% गाली देने की प्रवृत्ति है तो राहु और गुरु बैठा होगा, आप में स्थिति अच्छी नहीं होगी। राहु भी आपका बुरा होगा और गुरु भी बुरा होगा। तो कुंडली के अनुसार मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो बातों को समझिएगा कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। तो मैं हर क्षेत्र में पारंगत हूँ, ज्योतिष से लेकर हर क्षेत्र में पारंगत हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। तो चलिए, तो आप सोच रहे हैं अब इससे क्या होगा? इससे भविष्य में जो रोजगार के अवसर हैं पैदा होंगे, लेकिन सरकारी नौकरी के अवसर समाप्त हो जाएंगे। अब रोजगार जो होता है, जीवन यापन 10,000, 15,000, 20,000 पर रखेंगे, क्या होगा? अभी तो गवर्नमेंट जॉब पाते हैं आप, सरकारी टीचर होते तो 45-50,000 पाते हैं। जब निजीकरण हो जाएगा तो कंपनियां अपने हिसाब से रखेंगी, आपको 10,000 पे रखेंगी, 12,000 पे रखेंगी, अब 20,000 पे रखेंगी, 10 घंटा पढ़वाएंगी, 12 घंटा पढ़वाएंगी, क्या करेंगी वो तो ईश्वर जाने। लेकिन सबसे अहम सवाल, क्या गरीब के बच्चे पढ़ पाएंगे? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ आपको, आप समझदार हैं, समझ जाइएगा। लेखपाल भर्ती परीक्षा के संबंध में इस चैनल ने आपसे बोला था कि आप वेट करिए और मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी दूंगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेखपाल भर्ती परीक्षा जो है जून से लेकर अगस्त के बीच में कराने की तैयारी चल रही है। नोट कर लो, जून से लेकर अगस्त के बीच में कराने की तैयारी चल रही है। काम शुरू हो गया परीक्षा पर, इसलिए मैंने परसों बोला था कि परीक्षा की तैयारी शुरू है। तो जून से अगस्त के बीच में परीक्षा प्रबल संभव 99% मानकर चलिए कि हो जाएगी। तो आप लोग तैयारी शुरू करिए। एक और महत्वपूर्ण खबर दे दूं, अखिलेश यादव से मिलकर क्या होगा? जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, भैया अखिलेश यादव से मिलकर क्या होगा? जब 11 लाख सरकारी नौकरी की बात कर रहे थे, 22 लाख IT सेक्टर में बात कर रहे, तो आप लोगों ने साथ ही नहीं दिया।
उनका तो यही कहना है, उनके नेताओं का भी यही कहना है। लेकिन आपके लिए तब भी विधानसभा में विपक्ष के तौर पर काम कर रहे, बोल रहे हैं, तो मिलिए, वो आपके विपक्ष के नेता है, लेकिन आपका कर्तव्य था उन्हें पक्ष में लाने का, नहीं आ पाए। आप जिससे उम्मीद करते हो उसे पक्ष में ना लाओ, उसके विपरीत काम कर दो, कल को आप दुविधा में पड़ जाओ, उसी के घर जाओ, उसी के पास जाओ, तो आप सोचिए कैसा लगता है। तो आप लोग समझदार, इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, बस इतना कहूंगा, एक बात मैं बार बार कहता हूँ, ऊँट के मुंह में जीरा। अब ऊँट के मुंह में जीरा हो या कुछ भी हो, ऐसा नहीं भर्तियाँ नहीं आएंगी, भर्तियाँ आएंगी, तैयारी करते रहिएगा, लेकिन ऊँट के मुंह में जीरा। अगली अपडेट है यूपी टेट नोटिफिकेशन को लेकर। तो यूपी टेट नोटिफिकेशन में थोड़ा आपकी बार विलंब होगा, इसलिए आपको जो समय की जानकारी है, जिस समय नोटिफिकेशन आता है, उससे आपको 1 से 1.5 महीने का डिले देखने को मिलेगा। तो आप समझ जाएं कब आएगा नोटिफिकेशन। मैं स्पष्ट नहीं बताता हूं, क्योंकि अभी ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं है। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, भारत, नमस्कार।